राजस्थान में कल का दिन काला दिवस के नाम से जाना जाएगा। जो अपराधी हैं जिन्होंने कृत्य किया है उनको पकड़ा जाए और उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। जिस तरह से कन्हैयालाल को उदयपुर में सुरक्षा नहीं देने की वजह से वो हमारे बीच में नहीं रहे, उसी तरह घोगामेडी को यदि सरकार सुरक्षा देती तो आज घोगामेडी हमारे बीच से नहीं जाते। कल जो कृत्य हुआ ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। ये संपूर्ण भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। अब गैंग समाप्त होने का समय आ गया है, समझ बदल गया है। सरकार के शपथ ग्रहण की इंतजार करो। जैसा आपने देखा किस तरह का आक्रोश सर्व समाज के लोगों में देखा गया। करणी सेना के आह्वान पर सर्व समाज के लोग, सर्व हिंदू समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए। आक्रोशित लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे। हमारे साथ में कुछ पदाधिकारी हैं, अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इतना जो आक्रोश था, इस आक्रोश को लेकर क्या कुछ हालात हैं भविष्य को लेकर और क्या ज्ञापन में मुख्य रूप से मांगे थी। प्रधान साहब, सबसे पहले आप बताएं कि ये जो ज्ञापन वगैरह दिया है इसमें क्या मांगे थी। कल जो जघन्य कृत्य हुआ, हम राजपूत समाज के एक बड़े नेता सुखदेव सिंह जी घोगामेडी की जो निर्मम हत्या की गई, युवाओं में, पूरे समाज में, सर्व समाज में एक रोष था। उसी रोज के ज्ञापन, उसको रोज को जाहिर करने के लिए आज सब राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट में सभी 36 कौम के लोग इकट्ठा हुए। तो सबकी यही मांग थी कि भाई जो अपराधी हैं जिन्होंने कृत्य किया है उनको पकड़ा जाए और उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। प्रशासन ने जैसा कि बताया, अवगत कराया कि भाई उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन सर्व समाज की, राजपूत समाज की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उन फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के उन हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। एक मुख्य रूप से जिला कलेक्ट्रेट में काफ़ी का एक बार आक्रोश हो गया, ऊहापोह की स्थिति होगी, वो क्यों हुई? सबकी मांग थी कि माननीय कलेक्टर साहब नीचे आएँ और सब समाज वालों की बात स्वयं आके सुने। दूसरे को, किसी को ज्ञापन देने में समाज राजी नहीं था, तो मैंने अपनी तरफ से वही बात वहाँ रख दी कि भाई कलेक्टर साहब जब तक नीचे नहीं आएंगे, सबकी मांग थी ये, जब तक हम ज्ञापन अपनी तरफ से नहीं देंगे। तो आगे उस समय में कुछ देरी लगेगी, तो युवाओं में जो रोष था उस रोष का ये परिणाम था। और कलेक्टर साहब स्वयं, एसपी साहब नीचे आए और उन्होंने ज्ञापन लिया। उसके बाद ये समाज बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से भी करता है, उग्र भी करता है। तो शांतिपूर्ण तरीके से सब निकल गए और अपना अपना काम में वापस अपना, कलेक्टर साहब ने अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दिया है कि भाई मैं, मेरी तरफ से राज्यपाल महोदय को पूरी प्रमुखता से ये बात मैं उनके सामने। बिल्कुल। अभी हमारे साथ में करणी सेना मेवाड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गणपत सिंह जी, आप जैसे पूरी रैली में भी शामिल हुए, ये आक्रोश जो था लोगों में। हाँ बिल्कुल, ये सर्व समाज के बैनर तले ये कार्यक्रम हुआ है और सर्व समाज में सारे सनातनी बंधुओं का इसमें योगदान रहा है। और कल जो कृत्य हुआ ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। ये संपूर्ण भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक कृत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति हिंदुत्व के लिए हर समय खड़ा रहता है उसके ऊपर इस तरह से कायराना हमला हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें कमज़ोर है, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम इनकी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, मगर प्रशासन ने और गई जो सरकार थी उस सरकार ने भी इस बात को तवज्जो नहीं दी और ये घटना हुई। अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में, हमारा सरकार और प्रशासन से यही निवेदन है कि इन लोगों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में लेके और जल्द इनको फांसी की सज़ा दी जाए। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से आक्रोश देखा गया कि सर्व समाज के लोग आक्रोशित हैं और उसी का परिणाम था कि आज सर्व समाज के लोग, व्यापारी या हर जाति धर्म के लोग भी सड़क पर उतर आए और आक्रोशित हो गए और उसके बाद ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे। हमारे साथ में कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी हमारे साथ में। राठौड़ साहब, वैसे तो आपने कल एक वीडियो भी जारी कर दुख व्यक्त किया है, लेकिन उनका सुखदेव घोगामेडी का मुख्य रूप से राजसमंद और कुंभलगढ़ से विशेष स्नेह रहा। राजस्थान में कल का दिन काला दिवस के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो केवल एक राजपूत लीडर ही नहीं थे, उन्होंने हमेशा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सभी समाज को साथ लेकर के वो हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रहे थे। और दुर्भाग्य की बात है, उन्होंने 3 बार अपना सुरक्षा के लिए सुरक्षा मांगी सरकार से, लेकिन सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दी। जिस तरह से कन्हैयालाल को उदयपुर में सुरक्षा नहीं देने की वजह से वो हमारे बीच में नहीं रहे, उसी तरह घोगामेडी को यदि सरकार सुरक्षा देती तो आज घोगामेडी हमारे बीच से नहीं जाते। और ये एक दुर्भाग्य ही मानो कि ऐसा घटना इस समय हो गई कि ऐसी घटना से बड़ा हम आहत हुए, सभी समाज आहत हुए। और आज सुबह आमेट में और कुंभलगढ़ में भी हज़ारों संख्या के लोगों ने जाकर के वहाँ ज्ञापन दिया है। हमारी ये मांग है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और सज़ा उनको नहीं, एनकाउंटर करने वालों को, उनको तो मिले, लेकिन ये पता लगाया जाए कि ये साजिश किसने रची है। ये बहुत बड़ी एक साजिश रची गई है कि
इस समय पे उनका इस तरह का मर्डर होना ये बहुत दुखद घटना है। हम सब इसकी मांग करेंगे और अब सरकार का गठन होने के बाद मैं इस बात को पूरा विधानसभा में पुरजोर आवाज़ से उठाऊंगा और ज़्यादा जल्दी से जल्दी गोगा मेडी जी को न्याय मिले, ये सब। इसमें वैसे इस पूरे हत्याकांड को लेकर जिम्मेदारी ली है उन्होंने, गोदारा ने, और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए हैं, लेकिन क्यों न इस तरह की गैंग का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। अब गैंग समाप्त होने का समय आ गया है, समय बदल गया है। सरकार के शपथ ग्रहण की इंतजार करो, ये जांच इसमें पूरी होगी। गोगा मेडी जी का जो ये बलिदान है ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने जैसे हमेशा ये बताते हैं कि वो चाहे ब्राह्मण समाज की बात हो या हर समाज के लिए वो हमेशा डटकर रहे, मुकाबला करते थे। उनके वक्तव्यों में भी हमेशा सनातन धर्म और हिंदू की बात रहती थी। मैंने तो उनके साथ दोनों मेरे यहाँ प्रताप जयंती के कार्यक्रम में वो अतिथि थे। आज मेरे कोविड में ये घोषणा भी की गई कि वो मन में लेकर चले गए। मेरे को इस बार तो उन्होंने कहा था कि सुरेंद्र दादा अगली बार प्रताप जयंती में आए तब हम किले में प्रताप जयंती मनाएंगे, लेकिन मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही मानूंगा कि अगली प्रताप जयंती हम किले में ही मनाएंगे। धन्यवाद। ये थे कोंबलगढ़ सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, और आपने बताया कि वो एक सर्व हिंदू समाज का नेता था, सनातन धर्म को साथ में लेकर चलने वाला था, और निश्चित तौर पर उनका यह बलिदान निरर्थक नहीं जाएगा। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।